एक बार की बात है। एक छोटा सा लड़का अपने पिता को रोज रात में एक ही बात कहते सुनता था। बेटा, अमीर लोग किस्मत वाले होते हैं, हमारे नसीब में तो मेहनत ही लिखी है। वो लड़का बड़ा हुआ और बिल्कुल वैसा ही सोचने लगा। वो जी जान से काम करता, पर बैंक अकाउंट खाली ही रहता। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि उसे मिला एक ऐसा रहस्य जो उसे गरीब सोच से निकालकर अमीर सोच की दुनिया में ले गया। यही रहस्य छुपा है किताब द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड में। आज की इस ऑडियो बुक सफर में हम खोलेंगे वो सारे राज जो आपको सिर्फ पैसे नहीं बल्कि माइंडसेट से अमीर बनाएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि करोड़पति लोग आखिर अलग कैसे सोचते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज आपकी सोच बदलने वाली है। चैप्टर 1, अमीरों की सोच बनाम गरीबों की सोच। कहते हैं आपका बैंक बैलेंस आपकी सोच का प्रतिबिंब होता है, लेकिन ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि अमीर बनना किस्मत या पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात है। सच तो यह है कि अमीरी सबसे पहले आपके मन में पैदा होती है, जेब में नहीं। कल्पना कीजिए, दो लड़के एक ही मोहल्ले में बड़े होते हैं। एक का नाम है रवि और दूसरे का संदीप। दोनों का बचपन लगभग एक जैसा था। दोनों के माता पिता मध्यम वर्गीय परिवार से थे। दोनों ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, दोनों की सोच का रास्ता अलग हो गया। रवि हमेशा कहता था, पैसा कमाना मुश्किल है, हमें तो बस जितना मिले उसी में खुश रहना चाहिए। वहीं संदीप कहता था, अगर कोई इंसान अमीर बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। फर्क सिर्फ सोच का है। वक्त बीता। रवि आज भी नौकरी करता है, महीने के आखिर में पैसे गिनता है और हमेशा चिंता में रहता है कि आने वाले दिनों में खर्च कैसे संभाले। संदीप ने छोटा सा बिजनेस शुरू किया, असफल हुआ, लेकिन फिर सीखता गया और आज वह उसी शहर का सफल उद्यमी है। दोनों की मेहनत बराबर थी, फर्क सिर्फ एक चीज का था, सोच का। टी हार्व एकर अपनी किताब द सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड में यही कहते हैं, रिच पीपल थिंक वेरी डिफरेंटली फ्रॉम पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल। इट्स नॉट अबाउट द मनी इन योर पॉकेट, इट्स अबाउट द मनी इन योर माइंड। यह अध्याय हमें यही सिखाता है। अमीर लोग और गरीब लोग एक ही दुनिया में रहते हुए भी अलग नजरिए से सोचते हैं। चलो समझते हैं यह फर्क कैसे काम करता है। जब किसी गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति किसी अमीर को देखता है तो उसके मन में क्या आता है? ये अमीर लोग लालची हैं। इनको तो किस्मत का साथ मिला है। इनके पास पैसा है, इसलिए इन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है। लेकिन जब कोई अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति किसी और अमीर को देखता है तो वह सोचता है, अगर यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। मुझे इससे सीखना चाहिए कि इसने कैसे किया। यह फर्क ही सब कुछ बदल देता है। गरीब मानसिकता दूसरों से ईर्ष्या करती है। अमीर मानसिकता दूसरों से प्रेरणा लेती है। एकर कहते हैं, योर इनकम कैन ग्रो ओनली टू द एक्सटेंट दैट यू डू। यानी आपकी कमाई उतनी ही बढ़ सकती है जितना आप खुद बढ़ते हैं। अमीर लोग खुद को हर दिन विकसित करते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, नए अवसर ढूंढते हैं, जोखिम उठाते हैं। वहीं गरीब मानसिकता वाले लोग सोचते हैं, मैं तो जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। वे बदलाव से डरते हैं। कहानी यहीं नहीं रुकती। अब जरा सोचिए, जब पैसे की बात आती है तो गरीब सोच और अमीर सोच किस तरह अलग काम करती है। गरीब सोच कहती है, मैं खर्च कैसे कम करूं। अमीर सोच कहती है, मैं आय कैसे बढ़ाऊं। गरीब सोच कहती है, अगर मैंने कोशिश की और असफल हुआ तो। अमीर सोच कहती है, अगर मैंने कोशिश की और सफल हुआ तो।
दोनों के सामने एक ही समस्या है, फर्क सिर्फ सोच की दिशा का है। एकर इस सोच के पीछे एक और गहरी बात बताते हैं। पुअर पीपल प्ले द मनी गेम टू नॉट लूज, रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन। यानी गरीब सोच वाले लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि वे नुकसान से बच जाएं। वे सुरक्षित रहना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते। जबकि अमीर सोच वाले लोग जीतना चाहते हैं, बड़ा सोचना चाहते हैं और हार से सीखने से डरते नहीं। एक असली कहानी लेते हैं। जब हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली मोटर कंपनी शुरू की तब कई बार असफल हुए। लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे यह कभी नहीं चलेगा। लेकिन फोर्ड ने कहा, हर असफलता सिर्फ यह दिखाती है कि मैं सफलता के एक कदम और करीब आ गया हूं। यही होती है मिलियनेयर माइंडसेट। गरीब मानसिकता यह भी मानती है कि पैसा बुरा है। बचपन में हमें भी कई बार सुनने को मिलता है, पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पैसा तो लोगों को बिगाड़ देता है, अमीर लोग स्वार्थी होते हैं। लेकिन सोचिए, अगर पैसा बुरा होता तो अच्छे लोग उसे पाने से डरते क्यों? असल में पैसा सिर्फ एक ऊर्जा है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अमीर मानसिकता वाले लोग पैसा एक उपकरण, टूल की तरह देखते हैं जो उन्हें अपने सपनों को पूरा करने, दूसरों की मदद करने और एक बेहतर जीवन बनाने में मदद करता है। एकर कहते हैं, मनी विल ओनली मेक यू मोर ऑफ वॉट यू ऑलरेडी आर। यानी पैसा आपको बदलता नहीं, बल्कि आपकी असलियत को और बढ़ा देता है। अगर आप दयालु हैं तो पैसा आपको और ज्यादा देने वाला बना देगा। अगर आप कंजूस हैं तो पैसा आपकी कंजूसी को और बढ़ा देगा। इसलिए अमीरी से डरने की नहीं, उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत है। अब एक छोटा प्रयोग करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक नौकरी कर रहे हैं और हर महीने तय सैलरी मिलती है। आप सोचते हैं, अगर मुझे ज्यादा पैसा चाहिए तो मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा। यह सोच आम है, लेकिन यही पुअर माइंडसेट है। अब उसी स्थिति को अमीर मानसिकता से देखिए। वह कहेगा, अगर मुझे ज्यादा पैसा चाहिए तो मुझे एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां पैसा मेरे लिए काम करे। वो अपने समय को सीमित नहीं करता, वह सिस्टम बनाता है। यानी गरीब सोच समय के बदले पैसे का सौदा करती है। अमीर सोच पैसे को अपने लिए काम पर लगाती है। यही सोच अमीरी की शुरुआत है। अमीर मानसिकता का एक और बड़ा राज है, वे जिम्मेदारी लेते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो वे दूसरों को दोष नहीं देते। वे कहते हैं, मैंने यह स्थिति बनाई है, अब मुझे ही इसे बदलना होगा। जबकि गरीब मानसिकता वाले लोग हमेशा किसी न किसी को दोषी ठहराते हैं, सरकार, बॉस, हालात, किस्मत। याद रखिए, जब तक आप अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते, आप कभी असली आजादी महसूस नहीं कर सकते। अमीर सोच जिम्मेदारी से शुरू होती है। अब बात करते हैं विचारों के स्तर की। गरीब सोच वाले लोग स्केर्सिटी यानी कमी की सोच में जीते हैं, दुनिया में सबके लिए काफी नहीं है। अमीर सोच अबंडेंस यानी भरपूरता में जीती है, दुनिया में हर किसी के लिए पर्याप्त अवसर हैं। अगर किसी को अमीरी मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी हिस्सेदारी कम हो रही है, बल्कि वह यह साबित कर रहा है कि सफलता संभव है। और यही फर्क अमीर और गरीब की जिंदगी को अलग अलग दिशा में ले जाता है। टी हार्व एकर कहते हैं, थॉट्स लीड टू फीलिंग्स, फीलिंग्स लीड टू एक्शंस एंड एक्शंस लीड टू रिजल्ट्स। यानी आपकी सोच आपके भावनाओं को बनाती है, भावनाएं आपके कर्मों को तय करती हैं और आपके कर्म आपके परिणाम को। अगर आप हर वक्त डर, कमी या संदेह में सोचते हैं तो वैसा ही जीवन बनता है।
लेकिन अगर आप विश्वास, संभावना और सीखने की भावना में सोचते हैं तो परिणाम भी वैसे ही आते हैं। अब एक असली घटना सुनिए। एक बार एकर खुद एक बिजनेस में बुरी तरह असफल हुए। उनके पास पैसे नहीं बचे और वो निराश हो गए। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं वही सोच रहा हूं जो अमीर लोग सोचते हैं? तभी उन्होंने तय किया, मैं अब अपने हर विचार पर ध्यान दूंगा, हर उस सोच को बदलूंगा जो मुझे सीमित करती है। उन्होंने खुद के लिए एक नई पहचान बनाई, मैं एक अमीर सोच वाला इंसान हूं। उन्होंने अपने भीतर एक वेल्थ आइडेंटिटी तैयार की। धीरे धीरे उनकी सोच बदली, काम करने का तरीका बदला और अंततः उनकी आर्थिक स्थिति भी बदल गई। यही कारण है कि एकर बार बार कहते हैं, टू चेंज द फ्रूट्स यू मस्ट फर्स्ट चेंज द रूट्स। अगर आप अपने जीवन के परिणाम बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच की जड़ों। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने खुद को यह कहते सुना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरे लिए ये संभव नहीं। हर बार जब आप ऐसा कहते हैं तो आप अपने अवचेतन मन में एक सीमित प्रोग्राम डाल देते हैं और वही प्रोग्राम आपकी वास्तविकता बन जाता है। इसलिए अमीर सोच हमेशा यह कहती है, कैसे कर सकता हूं? कौन मेरी मदद कर सकता है? कौन सा रास्ता अपनाऊं? यह सवाल आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करते हैं और जहां सोच होती है वहीं रास्ता निकलता है। आइए अब इस अध्याय से कुछ एक्शन पॉइंट्स लेते हैं। आज से अपने हर विचार पर ध्यान देना शुरू करें जो पैसे या सफलता से जुड़ा है। जब भी आपके मन में नहीं हो सकता या मेरे बस का नहीं है जैसे विचार आए, उन्हें पकड़े और बदलें। कहें, यह मुश्किल है लेकिन मैं सीख सकता हूँ। कहें, मेरे पास अभी नहीं है पर मैं इसे पाने के योग्य हूँ। आपकी भाषा, आपका टोन और आपकी सोच यही आपका भविष्य बनाती है। अमीर लोग पैसे के बारे में सकारात्मक, खुली और आत्मविश्वासी भाषा बोलते हैं। आज से वही भाषा अपनाइए, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अब सवाल यह उठता है, अगर हमारी सोच इतनी ताकतवर है तो उसे इतना सीमित क्यों बना दिया गया? हमारे दिमाग में वो गरीब मानसिकता आई कहां से? क्या ये हमारी गलती है या हमारे वातावरण की? यही जानने के लिए चलिए अगले अध्याय की ओर, जहां हम समझेंगे धन का ब्लूप्रिंट, आपके दिमाग में लिखा हुआ प्रोग्राम जो यह तय करता है कि आप अमीर बनेंगे या नहीं। चैप्टर 2, धन का ब्लूप्रिंट, आपके दिमाग में लिखा हुआ प्रोग्राम। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत करें फिर भी कभी अमीर नहीं बन पाते, जबकि कुछ लोग बार बार गिरने के बाद भी दोबारा उठकर सफलता हासिल कर लेते हैं? ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा होता है, हमारे दिमाग में। हम सबके भीतर एक धन का ब्लूप्रिंट यानी मनी ब्लूप्रिंट मौजूद होता है। जैसे किसी इमारत को बनाने से पहले उसका नक्शा तैयार किया जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में आर्थिक स्थिति भी हमारे दिमाग में बने एक अदृश्य नक्शे से तय होती है। यह नक्शा बताता है कि हमें कितना पैसा मिलेगा, हम उसे कैसे संभालेंगे और क्या हम उसे बढ़ा भी पाएंगे या नहीं। यह ब्लूप्रिंट बचपन से बनता है, जब हम अपने माता पिता, समाज और आसपास के लोगों को पैसे के बारे में बातें करते हुए सुनते हैं। सोचिए, अगर आपके बचपन में बार बार यह कहा गया हो कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, अमीर लोग लालची होते हैं, हमारे जैसे लोग जिंदगी में बस गुजारा कर सकते हैं, तो आपका अवचेतन मन यही मान लेता है कि पैसा सीमित है और आप उसके लिए बने ही नहीं हैं। धीरे धीरे यह सोच आपकी पहचान बन जाती है। आप कोशिश तो करते हैं,
लेकिन आपका मनी ब्लूप्रिंट बार बार आपको उसी स्तर पर खींच लाता है जहां आप पहले थे। एकर अपनी किताब में कहते हैं कि हर व्यक्ति का एक आर्थिक थर्मोस्टेट होता है, जैसे घर का तापमान नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट। अगर आपने अपने अवचेतन में तय कर लिया कि आपको बस इतना ही पैसा चाहिए या आप इतने ही अमीर बन सकते हैं, तो चाहे आपके पास अचानक बहुत पैसा भी आ जाए, आप अनजाने में कुछ ऐसा करेंगे जिससे सब फिर से चला जाएगा। और अगर आपका ब्लूप्रिंट ऊंचा है तो चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, आप फिर से अमीर बन जाएंगे। यही वजह है कि कई लॉटरी विजेता कुछ सालों में कंगाल हो जाते हैं, जबकि कई अमीर लोग सब कुछ खोने के बाद भी दोबारा उठ खड़े होते हैं। फर्क सिर्फ उनके मनी ब्लूप्रिंट का होता है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। जब आपको कोई बड़ी आर्थिक अवसर की बात सुनाई देती है, जैसे कोई नया निवेश, कोई बिजनेस आइडिया या कोई स्किल सीखने का मौका, तो आपका मन क्या कहता है? यह मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, कहीं धोखा न हो जाए। या आपका मन यह कहता है, यह दिलचस्प है, चलो जानने की कोशिश करते हैं। यही जवाब बताता है कि आपका ब्लूप्रिंट कैसा है। अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा अवसर ढूंढता है, गरीब मानसिकता वाला हमेशा कारण ढूंढता है कि क्यों यह संभव नहीं है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अरुण हर बार नई नौकरी मिलने पर खुश होता था, लेकिन कुछ महीनों में उसका उत्साह खत्म हो जाता था। वह सोचता था, मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए, लेकिन समय के साथ वही कमी, वही तनाव, वही आर्थिक चिंता लौट आती। एक दिन उसने महसूस किया कि हर बार जब उसे प्रमोशन या बोनस मिलता, तो वह खुद से कहता, इतने पैसे के बाद लोग घमंडी बन जाते हैं। यह वाक्य उसके बचपन की यादों से आया था, जब उसके पिता कहते थे, बहुत पैसे वाले लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं। उसने समझा कि वह अनजाने में खुद को पैसे से दूर रख रहा था ताकि घमंडी न बने। उसने इस सोच को चुनौती दी, अपने ब्लूप्रिंट को फिर से लिखा, मैं अमीर बन सकता हूँ और फिर भी विनम्र रह सकता हूँ। कुछ सालों बाद उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की और सच में आर्थिक स्वतंत्रता पाई। यह वही बदलाव था जो अंदर से शुरू हुआ। टी हार्व एकर कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ बैंक वॉल्ट फुल ऑफ ओल्ड प्रोग्रामिंग, यानी आपका अवचेतन मन पुराने प्रोग्राम से भरा हुआ है, और जब तक आप उसे अपडेट नहीं करते, आप नई वित्तीय वास्तविकता नहीं बना सकते। इस प्रोग्राम को 3 स्रोतों से इनपुट मिलता है। पहला, जो हमने बचपन में सुना, दूसरा, जो हमने देखा, और तीसरा, जो हमने खुद अनुभव किया। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपने माता पिता को पैसों के लिए झगड़ते देखा, तो आपके मन में पैसे के साथ डर जुड़ गया। अगर आपने उन्हें हमेशा यह कहते सुना कि हमारे पास कभी पर्याप्त नहीं होता, तो आपने मान लिया कि पैसा पाना कठिन है। और अगर आपने खुद गरीबी या असुरक्षा झेली, तो आपके मन ने तय कर लिया कि पैसा टिकता नहीं। अब सवाल है, इस ब्लूप्रिंट को बदला कैसे जाए? एकर कहते हैं, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंज, यानी जागरूकता ही पहला कदम है। जब भी आप पैसे के बारे में कोई नकारात्मक विचार महसूस करें, उसे पकड़े। खुद से पूछें, क्या यह विचार सच में मेरा है या यह किसी और की सोच का असर है? उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं, मैं पैसे के पीछे नहीं भागना चाहता, तो सोचिए, क्या यह आपका विश्वास है या किसी ऐसे व्यक्ति का जिसने कभी अमीरी को गलत समझा? जब आप यह समझ जाते हैं कि कौन से विचार उधार के हैं, तभी आप उन्हें बदल सकते हैं। एकर एक तकनीक बताते हैं, डिक्लेरेशन टेक्निक। वह कहते हैं, whatever you hear, you forget. Whatever you say, you remember. यानी जब आप कोई सकारात्मक विचार जोर से बोलते हैं, तो वह आपके अवचेतन में गहराई से दर्ज हो जाता है। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर कहिए, मैं एक धनवान व्यक्ति की तरह सोचता हूँ।
मैं पैसे को प्यार करता हूँ और पैसे से मुझे प्यार है। मैं अपनी आर्थिक सफलता के लिए जिम्मेदार हूँ। यह वाक्य शुरुआत में नकली लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इन्हें सच्चाई की तरह स्वीकार करने लगता है। यही है नया मनी ब्लूप्रिंट बनाने की प्रक्रिया। यह भी याद रखें कि पैसा सिर्फ विचारों से नहीं आता, बल्कि उसके पीछे भावनाओं का भी बड़ा रोल होता है। अगर आपके अंदर गहरी भावनात्मक चोट जुड़ी है, जैसे पैसे ने मेरे माता पिता को अलग कर दिया या अमीर लोग दूसरों का फायदा उठाते हैं, तो आपका मन खुद को पैसे से बचाने की कोशिश करेगा, चाहे आप कितना भी मेहनत करें। इसलिए इस दर्द को पहचानना और उसे छोड़ना जरूरी है। खुद से कहिए, मैं पुराने घावों को छोड़ता हूँ और अब अपने लिए एक नया रिश्ता बनाता हूँ, पैसे के साथ शांति और भरोसे का रिश्ता। एक दिलचस्प बात यह है कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे कमाने के साथ साथ पैसे संभालने की सोच भी सिखाते हैं, जबकि गरीब मानसिकता वाले लोग बच्चों से कहते हैं, पैसे की बातें मत करो, ये बड़ों का काम है। नतीजा यह होता है कि बच्चे बड़े होकर पैसे से डरते हैं या उसे गलत समझते हैं। अगर आप सच में अपने ब्लूप्रिंट को बदलना चाहते हैं, तो पैसों के बारे में खुलकर बात करना शुरू करें। उसे छिपाने की चीज न समझें, बल्कि समझने की चीज मानें। एक और शक्तिशाली तरीका है विजुअलाइजेशन। हर दिन खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना जो पहले से ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। सोचिए कि आपके पास वह पैसा है जिसकी आपको जरूरत है और आप उसे अच्छे कामों में लगा रहे हैं, परिवार की देखभाल में, दान में, अपने सपनों को साकार करने में। आपका दिमाग वास्तविकता और कल्पना में फर्क नहीं करता, वह उसी दिशा में ऊर्जा भेजता है जहां आप ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए कल्पना की शक्ति से अपने ब्लूप्रिंट को हर दिन मजबूत करें। एकर यह भी कहते हैं कि सिर्फ सोचने से नहीं, एक्शन से भी ब्लूप्रिंट बदलता है। जब आप कोई नया आर्थिक कदम उठाते हैं, जैसे निवेश शुरू करना, अपनी स्किल बढ़ाना या कोई नया स्रोत बनाना, तो आपका अवचेतन मन नया संदेश पाता है, मैं बढ़ सकता हूँ। यह बार बार के अनुभव से आपकी पहचान बदल देता है। जैसे कोई व्यक्ति जो हमेशा कहता था, मुझे पैसे संभालना नहीं आता, जब पहली बार बजट बनाता है, खर्च ट्रैक करता है, तो उसे महसूस होता है कि वह नियंत्रण में है। यही छोटा सा अनुभव उसके ब्लूप्रिंट को रीसेट करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने पुराने वातावरण से ऊपर उठें। अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो पैसा, सफलता और अमीरी के खिलाफ बातें करते हैं, तो आपका अवचेतन मन दोबारा उसी पुराने पैटर्न में फंस जाएगा। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो प्रेरित हों, जो पैसा कमाने और बढ़ाने की सोच रखते हों। जैसा वातावरण होगा, वैसा ही ब्लूप्रिंट बनेगा। अब सोचिए, आप कौन से वाक्य रोज खुद से कहते हैं? मैं नहीं कर सकता, मैं तो गरीब घर से हूं, मेरे बस में नहीं है। आज ही इन वाक्यों को बदलिए। कहिए, मैं अमीरी के लायक हूं, मैं आर्थिक स्वतंत्रता का हकदार हूं, मेरे भीतर अमीरी की सोच है। यही नए ब्लूप्रिंट की शुरुआत है। एकर कहते हैं, द नंबर वन रीजन मोस्ट पीपल डोंट गेट व्हाट दे वांट इज दैट दे डोंट नो व्हाट दे वांट। यानी ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे चाहते क्या हैं। अगर आप अपने ब्लूप्रिंट को बदलना चाहते हैं, तो स्पष्ट तय करें कि आप कितनी आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और कब तक चाहते हैं। एक साफ लक्ष्य ही आपके मन को दिशा देता है। अब इस अध्याय के अंत में एक बात याद रखिए, पैसा बाहर से नहीं, अंदर से आता है। जो सोच आप रोज अपने मन में दोहराते हैं, वही आपकी वास्तविकता बनती है। अगर आपका अवचेतन अब तक आपको रोक रहा था, तो अब वक्त है उसे नया आदेश देने का। यह मत सोचिए कि आपने देर कर दी है।
हर नया विचार, हर नई आदत, हर नई सीख आपके ब्लूप्रिंट की नई लाइन बनाती है। और जब यह नक्शा बदलता है तो जिंदगी की इमारत भी बदल जाती है। अब अपने आप से पूछिए, क्या मेरा ब्लूप्रिंट मुझे अमीरी की ओर ले जा रहा है या गरीबी की ओर? अगर जवाब स्पष्ट नहीं है तो चिंता मत कीजिए। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि यह ब्लूप्रिंट हमारे अवचेतन मन के जरिए कैसे काम करता है और हम इसे गहराई से कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं ताकि अमीरी सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बन जाए। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अवचेतन मन और धन की मनोविज्ञान। चैप्टर 3, अवचेतन मन और धन की मनोविज्ञान। हर इंसान अपने जीवन में धन की तलाश में है। कोई स्थिरता चाहता है, कोई आजादी, कोई सुरक्षा और कोई सम्मान। लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि असली जंग बाहर नहीं, भीतर होती है। पैसे से जुड़ी हमारी भावनाएं, डर, सीमाएं और विश्वास हमारे अवचेतन मन में गहराई से बसे होते हैं। यही अवचेतन मन यह तय करता है कि हम अमीरी की राह पर बढ़ेंगे या हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। टी हार्व एकर कहते हैं, यू डोंट लिव अकॉर्डिंग टू वॉट यू नो, यू लिव अकॉर्डिंग टू वॉट यू बिलीव डीप इनसाइड। यानी आप वैसा जीवन नहीं जीते जैसा आप जानते हैं, बल्कि वैसा जीवन जीते हैं जैसा आप भीतर से मानते हैं। कल्पना कीजिए, आपका दिमाग दो हिस्सों में बंटा है। एक है चेतन मन जो तर्क करता है, सोचता है, फैसले लेता है। दूसरा है अवचेतन मन जो आपकी आदतों, भावनाओं और पुराने प्रोग्राम्स को संभालता है। अगर चेतन मन घोड़े की लगाम है तो अवचेतन मन वह ताकतवर घोड़ा है जो दिशा में दौड़ता है। जब तक दोनों एक दिशा में नहीं चलते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। यही वजह है कि कई लोग जानते हैं कि उन्हें पैसे बचाने चाहिए, निवेश करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन फिर भी वे ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनका अवचेतन मन उन्हें रोकता है। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि पैसों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पैसा दुर्लभ है, अमीर होना मुश्किल है। ये बातें सिर्फ हमारे कानों में नहीं जाती, ये हमारे अवचेतन में कोड की तरह दर्ज हो जाती हैं। और जब हम बड़े होते हैं तो वही कोड हमारे निर्णयों को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में गहराई से यह विश्वास है कि पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं, तो चाहे आप कितना भी पैसा कमाने की कोशिश करें, आपका अवचेतन मन हर बार आपको रोक लेगा क्योंकि वह नहीं चाहता कि आप घमंडी बने। वह आपकी पहचान की रक्षा करता है, भले ही उसकी कीमत गरीबी ही क्यों न हो। एकर कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। अगर उसमें गरीबी, डर और सीमाओं के बीज बोए गए हैं तो वहां अमीरी के पेड़ नहीं उग सकते। इसलिए असली काम है उन बीजों को पहचानना और नए बीज लगाना, अमीरी, विश्वास, अवसर और साहस के। लेकिन यह सिर्फ सोच बदलने से नहीं होगा, इसके लिए भावनात्मक पुनर्निर्माण की जरूरत होती है। हमें अपने पुराने अनुभवों की जड़ तक जाना होता है। एकर खुद बताते हैं कि जब वह पहली बार असफल हुए तो उन्होंने अपने भीतर की आवाज सुनी, शायद मैं पैसे के लायक नहीं हूँ। यही विचार उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। उन्होंने ध्यान किया और पाया कि यह आवाज उनके बचपन से आ रही थी, जब उनके पिता हर बार पैसे की कमी पर कहते थे, हम इसके लायक नहीं हैं। उन्होंने उस क्षण से अपने अवचेतन मन को नया आदेश दिया, मैं अमीरी का हकदार हूँ। उन्होंने बार बार यह दोहराया जब तक यह नया विश्वास उनकी पहचान का हिस्सा नहीं बन गया। अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करने का सबसे प्रभावी तरीका है पुनरावृत्ति, रेपिटेशन। जो बातें आप रोज अपने मन में दोहराते हैं वही अंततः सच बन जाती हैं। यही कारण है कि अमीर लोग खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, मैं अवसर देखता हूँ, मैं पैसे को संभाल सकता हूँ, मैं लगातार बढ़ रहा हूँ। जबकि गरीब सोच वाले लोग कहते हैं, मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होता,
मैं जो भी करता हूँ असफल हो जाता हूँ, यह भाषा सीधे आपके अवचेतन को प्रोग्राम करती है। इसलिए अगर आपको अमीरी चाहिए तो अपने शब्द बदलना शुरू कीजिए। अब सोचिए, जब कोई व्यक्ति अमीर बनता है तो क्या वह सिर्फ मेहनत करता है? नहीं, वह अपने मन को अमीरी की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करता है। उसकी सोच, उसका व्यवहार और उसके निर्णय एक खास पैटर्न में काम करने लगते हैं। वह अपने आप को उन चीजों से जोड़ता है जो विकास लाती हैं। वह नेटवर्क बनाता है, सीखता है, निवेश करता है, जोखिम लेता है। और यह सब उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम होता है। अगर आप डर की फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो अवसर दिखने पर भी आप उन्हें खतरे की तरह देखेंगे। लेकिन अगर आपका अवचेतन मन विश्वास की फ्रीक्वेंसी पर है, तो वही अवसर आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगा। एक कहानी याद आती है। एक महिला, सीमा, हमेशा कहती थी, मैं पैसों में अच्छी नहीं हूँ। उसे लगता था कि वित्तीय मामलों में वह कमजोर है। जब उसने यह किताब पढ़ी तो उसने खुद से यह वाक्य दोहराना शुरू किया, मैं पैसों को समझती हूँ और मैं उन्हें अच्छी तरह संभालती हूँ। शुरू में उसे यह झूठा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने खर्चों पर ध्यान देना शुरू किया, छोटे निवेश किए और 1 साल में उसने अपनी बचत 3 गुना बढ़ा ली। यह किसी जादू से नहीं हुआ, बल्कि इसलिए कि उसका अवचेतन मन अब एक नए पैटर्न पर काम कर रहा था। एकर यह भी कहते हैं कि अवचेतन मन तर्क से नहीं, भावना से समझता है। अगर आप पैसे के प्रति डर, अपराध बोध या तनाव महसूस करते हैं, तो वह उसे खतरे के रूप में देखता है और आपसे दूर रखता है। इसलिए अमीर बनने की प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा है पैसे के साथ अपने भावनात्मक रिश्ते को ठीक करना। जब आप पैसे को प्यार, आभार और सम्मान के साथ देखते हैं, तो आपका अवचेतन उसे सुरक्षित मानने लगता है और धीरे धीरे उसे आकर्षित करने लगता है। एक बहुत दिलचस्प अभ्यास है, जब भी आप पैसे से जुड़ी कोई सकारात्मक क्रिया करें, जैसे कोई ग्राहक मिले, वेतन बढ़े या कोई अवसर आए, उस पल में आभार व्यक्त करें। महसूस करें कि यह पैसा आपके जीवन में अच्छे कारण से आया है। इस भावना को जितना गहराई से महसूस करेंगे, उतना ही आपका अवचेतन मन पैसे को स्वागत करने लगेगा, न कि उससे डरने लगेगा। अवचेतन मन को बदलने का एक और तरीका है विजुअलाइजेशन, अपने आप को उस स्थिति में देखना जहां आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। जैसे आप पहले से ही उस घर में रह रहे हैं, उस जीवन को जी रहे हैं। जब आप बार बार यह अनुभव करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस दृश्य को सच मानने लगता है और आपकी ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगती है। यही कारण है कि सफल लोग अपने दिन की शुरुआत विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन से करते हैं। वे पहले मन में जीतते हैं, फिर वास्तविकता में। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और काम नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं बदलेगा। अवचेतन मन को नया प्रोग्राम तभी स्वीकार होता है जब आप उस दिशा में कदम उठाते हैं। इसलिए हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपके पुराने डर को चुनौती दे। अगर आपको निवेश से डर लगता है, तो छोटा सा निवेश करें। अगर आपको बात करने में झिझक है, तो किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू करें। यह हर छोटा कदम आपके अवचेतन को नया संदेश देता है, मैं बदल रहा हूँ। कई बार लोग कहते हैं, मैं पैसे चाहता हूँ, लेकिन पैसा मेरे पास नहीं टिकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर गहराई में एक अपराध बोध जुड़ा होता है कि अगर मैं अमीर हो गया तो लोग क्या कहेंगे या मेरे परिवार वाले मुझसे दूर हो जाएंगे। जब तक आप इस भावनात्मक विरोध को खत्म नहीं करते, पैसा आपके पास आएगा और चला जाएगा। इसलिए खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं पैसे को दिल से स्वीकार करता हूँ? क्या मैं मानता हूँ कि मैं इसके योग्य हूँ?
अगर नहीं तो यही वह जगह है जहां से परिवर्तन शुरू करना होगा। एकर कहते हैं, योर आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड, यानी आपकी बाहरी दुनिया सिर्फ आपके अंदरूनी मन की छवि है। अगर भीतर डर है तो बाहर कमी दिखाई देगी। अगर भीतर भरोसा है तो बाहर अवसर दिखेंगे। इसलिए अमीरी पाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर अमीरी का एहसास पैदा कीजिए। सुबह उठते ही खुद से कहिए, मैं आज अवसरों को पहचानूंगा, मैं अमीरी के लिए तैयार हूँ। इस विश्वास से दिन शुरू करें और देखिए कैसे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगती हैं। इस अध्याय का सार यह है कि अमीरी की यात्रा दिमाग से नहीं, दिल से शुरू होती है। अवचेतन मन को वही मिलता है जिसे वह सच मानता है। अगर आप अपने भीतर की सीमाओं को पहचान लें और उन्हें नया अर्थ दें, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके। यह प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन संभव है, क्योंकि हर नया विचार, हर नया अनुभव आपके मन का नक्शा बदलता है। अब अपने आप से यह सवाल पूछिए, क्या मेरा अवचेतन मन अमीरी के साथ शांति महसूस करता है या डर? अगर डर है तो यह वही बंधन है जिसे तोड़ना है। आज से हर दिन एक नया विचार बोइए, मैं पैसे से प्यार करता हूँ और पैसा मुझसे। धीरे धीरे यह बीज आपके भीतर नई जड़ें जमाएगा और अमीरी का पेड़ बनेगा। अब सोचिए, जब अवचेतन मन बदल जाता है तो हमारी बाहरी दुनिया कैसे बदलती है। जब सोच में आत्मविश्वास और जिम्मेदारी आती है तो क्या अवसर अपने आप नहीं खुलते? यही हम अगले अध्याय में जानेंगे, जब अमीर सोच जिम्मेदारी लेना सीखती है और बहाने बनाना बंद करती है। यही वह मोड़ है जहां आप अपने जीवन का नियंत्रण सच में अपने हाथ में लेते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अवसर बनाना, बहाने नहीं, अमीरों की जिम्मेदारी की सोच। चैप्टर 4। अवसर बनाना, बहाने नहीं, अमीरों की जिम्मेदारी की सोच। सर्द सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था और सड़क के किनारे एक आदमी अखबारों का बंडल उठाकर साइकिल पर रख रहा था। उसका नाम था राकेश। हर दिन वह शहर के घरों में अखबार बांटता था। महीने के आखिर में जब पैसे कम पड़ते तो वह हमेशा खुद से कहता, किस्मत ही खराब है, वरना मैं भी कुछ बड़ा कर सकता था। यह वाक्य उसका साथी बन चुका था, एक ढाल जो उसे हर असफलता से बचाता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। उस दिन उसकी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया। गुस्से में उसने आसमान की तरफ देखा और बड़बड़ाया, भगवान मेरे साथ ही क्यों? तभी उसके सामने एक आदमी रुका। वह शहर के एक सफल उद्यमी थे, आरव मेहरा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, कभी सोचा है क्यों नहीं भगवान के साथ? राकेश ने उलझन में पूछा, मतलब? आरव बोले, जब तुम हर बात के लिए भगवान को दोष देते हो तब तुम अपनी जिम्मेदारी उससे छीन लेते हो, और जब जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं रहती तो नियंत्रण भी तुम्हारा नहीं रहता। यह बात राकेश के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद उसने एक निर्णय लिया, अब से वह कोई बहाना नहीं बनाएगा। अगर कुछ गलत हुआ तो वह खुद से पूछेगा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? यही सोच एक छोटे अखबार वाले को धीरे धीरे एक सफल वितरण व्यवसायी में बदल गई। और यही वह मूल विचार है जिसे टी हार्व एकर वेल्थ फाइल नंबर 4 में समझाते हैं। अमीर लोग अवसर बनाते हैं, गरीब लोग बहाने। हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो बहाने ढूंढना या रास्ते बनाना। गरीब मानसिकता हमेशा किसी न किसी कारण से खुद को रोकती है। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सही लोग नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है। जबकि अमीर सोच कहती है, अगर मेरे पास समय नहीं है तो मैं समय बनाऊंगा, अगर पैसा नहीं है तो मैं तरीका ढूंढूंगा। यह फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही सोच जीवन की दिशा बदल देती है। टी हार्व एकर कहते हैं कि
कि जिम्मेदारी लेने का मतलब सिर्फ दोष लेना नहीं होता, बल्कि यह मानना कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह मेरे निर्णयों का परिणाम है। यह स्वीकार करना कठिन है क्योंकि यह हमारे अहं को चोट पहुंचाता है, लेकिन यही पहला कदम है शक्ति की ओर। जब आप अपनी स्थिति के लिए किसी और को दोष देना बंद करते हैं, तभी आपके पास उसे बदलने की ताकत आती है। एक उदाहरण देते हैं। दो दोस्त रोहित और करण दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। जब भी बोनस कम मिलता, करण कहता बॉस पक्षपाती है, किस्मत खराब है, जबकि रोहित सोचता शायद मुझे अपने स्किल्स बेहतर करने चाहिए। अगले साल रोहित ने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, अपने काम में सुधार किया और उसी कंपनी में प्रमोशन पा लिया। करण अब भी वही था, वही शिकायतें, वही बहाने। फर्क सिर्फ एक था, जिम्मेदारी लेने की आदत। बहाने हमारी सबसे बड़ी मानसिक जंजीर हैं। वे हमें सुकून देते हैं क्योंकि बहाना बनाते ही हम जिम्मेदारी से मुक्त महसूस करते हैं, लेकिन वही सुकून धीरे धीरे हमारी ताकत को खा जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई कैदी अपनी जेल की दीवारों को सुंदर रंग में रंग ले और कहे अब मैं यहाँ खुश हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि उसने आजादी से समझौता कर लिया है। अमीर लोग इस बात को समझते हैं कि जीवन में नियंत्रण वही पा सकता है जो जिम्मेदारी लेने की हिम्मत रखता है। अगर कुछ गलत होता है तो वे खुद से पूछते हैं मैंने कहाँ गलती की, न कि किसने मेरा नुकसान किया। यह सोच उन्हें हमेशा एक्शन में रखती है। वे जानते हैं कि जब तक वे खुद दिशा नहीं पकड़ेंगे, कोई और उनके लिए रास्ता नहीं बनाएगा। एक बार एकर ने अपने सेमिनार में लोगों से पूछा, आप में से कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? लगभग सभी ने हाथ उठाया। फिर उन्होंने पूछा, आप में से कितने लोग अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं? इस बार आधे से कम हाथ उठे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यही कारण है कि आप अभी तक अमीर नहीं बने। राकेश की कहानी फिर यहीं लौटती है। जब उसने जिम्मेदारी लेना शुरू किया तो उसने अपने अखबार के काम को एक व्यवसाय की तरह देखना शुरू किया। उसने समय पर डिलीवरी, ग्राहक संतुष्टि और विस्तार के बारे में सोचना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने इलाके के दूसरे पेपर वेंडर्स से बात की, साझेदारी की और एक वितरण नेटवर्क बनाया। कुछ सालों में वह उस शहर के सबसे बड़े समाचार वितरण समूहों में से एक का मालिक बन गया। लोग कहते थे कितनी किस्मत वाला आदमी है, लेकिन राकेश जानता था यह किस्मत नहीं, जिम्मेदारी का परिणाम है। अमीर मानसिकता हमेशा समाधान पर केंद्रित होती है, न कि समस्या पर। जब वे किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो सोचते हैं इसमें क्या अच्छा हो सकता है। वे हर चुनौती में अवसर देखते हैं। उदाहरण के लिए, जब अर्थव्यवस्था गिरती है तो गरीब सोच कहती है अब तो सब खत्म हो गया, जबकि अमीर सोच कहती है अब सस्ता खरीदने का मौका है। यही कारण है कि संकट के समय कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग अमीर बन जाते हैं। एकर बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी पहली बिजनेस असफलता देखी तो उनके अंदर दो आवाजें आईं। एक कह रही थी यह दुनिया बेईमान है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। दूसरी आवाज कह रही थी अगर मैंने इसे बनाया तो मैं फिर से बना सकता हूँ। उन्होंने दूसरी आवाज को चुना और वही निर्णय उनकी अमीरी की शुरुआत बना। हम सबके भीतर ये दो आवाजें हर दिन लड़ती हैं, एक जो हमें कमजोर बनाती है, दूसरी जो हमें जिम्मेदार बनाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम किसे सुनते हैं। बहाने सिर्फ एक चीज करते हैं, वे आपको अपने ही डर के पीछे छिपा देते हैं। जो व्यक्ति बार बार कहता है मेरे पास समय नहीं, असल में कह रहा होता है मुझे डर है कोशिश करने का। जो कहता है मेरे पास संसाधन नहीं, वह कह रहा होता है मुझे डर है असफलता का। लेकिन जैसे ही आप जिम्मेदारी लेते हैं, डर अपनी ताकत खो देता है। टी हार्व एकर कहते हैं When you take responsibility,
यू टेक पावर यानी जैसे ही आप जिम्मेदारी लेते हैं, आप अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं। और यही असली अमीरी है, अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण। पैसा तो उसका परिणाम है। अब सोचिए, जब आप हर चीज के लिए बाहरी कारण ढूंढना बंद कर देंगे तो क्या होगा? तब आप अपने जीवन के मालिक बनेंगे। आपका ध्यान बाहर से हटकर भीतर जाएगा। आप खुद से पूछेंगे, अगर यह मेरी गलती नहीं भी है तो क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूं? और यही सवाल आपको अवसरों की तरफ ले जाएगा। राकेश जैसे लोग, जिन्होंने कभी अपनी हालत पर अफसोस किया था, अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यह सीखा कि मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। यही वह सोच है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। किताब के इस अध्याय का सार यही है कि अमीरी कोई भाग्य का खेल नहीं है, यह जिम्मेदारी का खेल है। जो अपने जीवन के हर हिस्से का मालिक बनता है, वही भविष्य भी बनाता है। अमीर लोग शिकायत नहीं करते, वे कार्रवाई करते हैं। वे समय बर्बाद नहीं करते, वे हर मिनट को उपयोग में लाते हैं। आपके भीतर भी वही क्षमता है। बस एक निर्णय चाहिए कि अब से मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, न सरकार को, न परिवार को, न किस्मत को। जो हुआ वह हुआ, लेकिन आगे क्या होगा वह मेरे हाथ में है। आज से जब भी कोई समस्या आए, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, इसमें मेरी भूमिका क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ? यही सवाल आपके जीवन की दिशा बदल देगा। क्योंकि जिस दिन आप बहाने बनाना छोड़ देंगे, उस दिन आप अवसर बनाना शुरू करेंगे। और यही वह क्षण होगा जब आप भीतर से अमीर बनेंगे, क्योंकि सच्ची अमीरी वह नहीं जो बैंक में है, बल्कि वह है जो सोच में है। अब सोचिए, जब जिम्मेदारी आपके जीवन की आदत बन जाती है तो अगला कदम क्या होता है? तब आप सिर्फ कमाई नहीं करते, बल्कि अपने जीवन में समृद्धि का प्रवाह बनाते हैं, यानी पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। यही रहस्य हम अगले अध्याय में जानेंगे। पैसे को अपने लिए काम करवाना, अमीरों का असली खेल। चैप्टर 5, पैसों को अपने लिए काम पर लगाना, अमीरों का असली खेल। रात का समय था। एक पुराने से घर में दीपक अपने ऑफिस से थकाहारा लौटकर बैठा था। पसीने से तर, सिर में दर्द और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, इतनी मेहनत के बाद भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? उसकी पत्नी बोली, कम से कम थोड़ा आराम कर लो, लेकिन दीपक की आंखों में बेचैनी थी। उसने कहा, आराम किस बात का? महीने के आखिर में फिर वही हालत। पैसे आते ही बिलों में चले जाते हैं। शायद मेहनत ही कम है। और फिर वह अगले दिन पहले से ज्यादा काम करने निकल गया। कुछ साल बीते। अब दीपक के पास पहले से बेहतर नौकरी थी, सैलरी भी ज्यादा थी, लेकिन उसकी हालत वही थी। पैसे आते और चले जाते। तभी एक दिन उसके ऑफिस में नए बॉस आए, आदित्य। उम्र में बड़े नहीं थे, लेकिन सुकून उनकी मुस्कान में था। लंच के दौरान दीपक ने मजाक में पूछा, सर, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? मैं तो हर महीने पैसों के पीछे भागते भागते थक गया हूँ। आदित्य ने हंसकर कहा, क्योंकि मैं पैसों के पीछे नहीं भागता, पैसे मेरे लिए भागते हैं। दीपक हैरान रह गया। ये कैसे मुमकिन है? आदित्य ने कॉफी का एक घूंट लिया और बोले, क्योंकि मैंने उन्हें काम पर लगा रखा है। दीपक उलझ गया। आदित्य ने कहा, तुम हर दिन काम करते हो और पैसे तुम्हें तनख्वाह के रूप में मिलते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि उन पैसों को भी तुम्हारे लिए काम करना चाहिए? यही विचार है जो टी हार्व एकर अपनी किताब द सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड में सिखाते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। यही अमीरी का असली खेल है। देखो, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं। वे काम करते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं,
और फिर से वही चक्र शुरू होता है। वे मानते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने से ही अमीरी आएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि अमीरी मेहनत से नहीं, समझदारी से आती है। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा एक नौकर है, मालिक नहीं, और जब तक आप पैसे को मालिक बना देंगे वह आपको गुलाम बनाए रखेगा। आदित्य ने दीपक से कहा, जब भी तुम्हें तनख्वाह मिले उसे पूरी तरह खर्च मत करो। पहले खुद को पेमेंट दो, यानी अपनी कमाई का कम से कम 10% निवेश करो। ये पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा, चाहे तुम काम पर जाओ या नहीं। दीपक ने हंसते हुए कहा, इतनी छोटी रकम से क्या होगा? आदित्य ने जवाब दिया, मुद्दा रकम का नहीं, सोच का है। जब तुम पैसे को निवेश में लगाते हो तो तुम एक बीज बोते हो। वह बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है और वो पेड़ तुम्हारे लिए फल देता है। यह बात दीपक के दिल में उतर गई। उसने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की, थोड़ा म्यूचुअल फंड में, थोड़ा शेयरों में और कुछ हिस्सा एक छोटे साइड बिजनेस में लगाया। शुरू में फर्क नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसके पैसों से उसे हर महीने थोड़ा थोड़ा रिटर्न मिलने लगा। यही वह पल था जब दीपक को एहसास हुआ, मेरे पैसे मेरे लिए काम कर रहे हैं। अमीर लोग समझते हैं कि असली आजादी तब आती है जब आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाने लगे। वे जानते हैं कि हर नोट एक सैनिक की तरह होता है। अगर आप उसे समझदारी से भेजेंगे तो वह आपके लिए और सैनिक लेकर लौटेगा, लेकिन अगर आप उसे गलत दिशा में भेजेंगे तो वह खो जाएगा। इसलिए अमीर लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं मानते, बल्कि उसे एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हैं जो उनके सपनों को साकार करता है। टी हार्व एकर कहते हैं, पुअर पीपल वर्क फॉर मनी, रिच पीपल मेक देयर मनी वर्क फॉर देम। यानी गरीब सोच कहती है मुझे पैसे कमाने हैं, जबकि अमीर सोच कहती है मुझे पैसे से पैसा बनवाना है। फर्क बहुत छोटा है, लेकिन असर जीवन भर का है। दीपक ने भी धीरे धीरे अपनी सोच बदली। उसने समझा कि अगर वह सिर्फ अपनी तनख्वाह पर निर्भर रहेगा तो वह हमेशा किसी और की शर्तों पर जिएगा। इसलिए उसने अपने ज्ञान में निवेश किया, फाइनेंस, निवेश और बिजनेस के बारे में सीखा। उसे एहसास हुआ कि धनवान बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने पैसे के प्रवाह को नियंत्रित करें, न कि वह आपको नियंत्रित करे। एक बार जब दीपक ने अपने पैसे का नियंत्रण पाया तो उसकी जिंदगी बदल गई। अब वह अपनी सैलरी को खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि निवेश करने के लिए देखता था। उसने छोटे छोटे निवेशों से शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। कुछ सालों बाद वह एक छोटा व्यवसाय शुरू करने में सक्षम हुआ और वह व्यवसाय ही उसकी आजादी की कुंजी बन गया। अमीर लोग हमेशा यह सोचते हैं कि मैं कैसे अपनी आय को स्थायी और स्वचालित बना सकता हूँ। वे जानते हैं कि एक इंसान की ऊर्जा सीमित है, लेकिन पैसा अनंत काम कर सकता है अगर उसे सही दिशा दी जाए। यही कारण है कि वे संपत्ति, निवेश, रॉयल्टी और निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम के स्रोत बनाते हैं। सोचिए, जब आप सो रहे हो और पैसा आपके लिए काम कर रहा हो तो असली स्वतंत्रता कैसी होगी। यही वह अनुभव है जो हर अमीर इंसान को सुकून देता है, क्योंकि वे सिर्फ पैसे नहीं कमाते, वे समय खरीदते हैं, वह समय जिसमें वे सोच सकते हैं, सीख सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। एकर कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले पैसे के साथ अपना रिश्ता बदलिए। अधिकांश लोग पैसे को डर, लालच या अपराध बोध से देखते हैं। वे सोचते हैं पैसा गंदा है, बहुत पैसा होना गलत है, या अमीर लोग लालची होते हैं। लेकिन ये सब धारणाएं आपके दिमाग के मनी ब्लूप्रिंट में जमी होती हैं। जब तक आप इन्हें नहीं बदलते, पैसा आपके पास आकर भी टिकेगा नहीं। इसलिए पहला कदम है पैसे से प्यार करना सीखो, लेकिन उसे सम्मान के साथ।
उसे साधन समझो, लक्ष्य नहीं। जब आप पैसे को सकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखना शुरू करते हैं तो आप उसे सही दिशा में भेजने लगते हैं। दीपक ने भी यही किया। अब वह हर रुपए को एक जिम्मेदारी की तरह देखता था। वह कहता, ये पैसा मेरे लिए और पैसा बनाएगा, और सच में कुछ सालों में उसका निवेश बढ़ने लगा। उसे एहसास हुआ कि पैसा भी इंसान की तरह होता है। अगर आप उसकी देखभाल करेंगे तो वह आपके लिए काम करेगा। अगर आप उसे लापरवाही से खर्च करेंगे तो वह आपसे दूर भागेगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि अमीर लोग खर्च और निवेश में फर्क समझते हैं। वे जानते हैं कि जो चीज आपको पैसा वापस नहीं लाती वह खर्च है, और जो आपके लिए भविष्य में आय बनाती है वह निवेश है। इसलिए वे अपनी हर खरीद को इस नजरिए से देखते हैं, क्या यह मेरी संपत्ति बढ़ाएगा या घटाएगा। यही सवाल उनकी आर्थिक दिशा तय करता है। टी हार्व एकर के अनुसार अमीर लोग हमेशा दीर्घकालिक सोच अपनाते हैं। वे आज थोड़ी तकलीफ सह लेते हैं ताकि कल सुखद हो, जबकि गरीब सोच तुरंत संतुष्टि चाहती है, अभी मजा चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति हर छोटी चाह को कल पर रोक सकता है वही असली संपत्ति बना सकता है। दीपक का जीवन इस सोच का जीता जागता उदाहरण बन गया। पहले वह हर महीने अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा कपड़ों, गैजेट्स और बाहर खाने पर खर्च करता था। अब वह पहले निवेश करता, फिर बचत और अंत में खर्च। धीरे धीरे उसकी संपत्ति बढ़ने लगी। लोग कहने लगे, तू तो अमीर हो गया। लेकिन दीपक मुस्कुराता और कहता, मैं अमीर तब बना जब मैंने सोचना बदला। और यही इस अध्याय का सार है। पैसा सिर्फ आपके काम का परिणाम नहीं है, बल्कि आपकी सोच का परिणाम है। जब आप पैसे को समझदारी से उपयोग करते हैं तो वह आपके जीवन में प्रवाह बन जाता है। वह अब बोझ नहीं रहता, बल्कि साथी बन जाता है। अब आप सोचिए, अगर आज से आप अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाना शुरू करें तो 5 साल बाद आपका जीवन कैसा दिखेगा। शायद आपके पास आर्थिक आजादी होगी, मन की शांति होगी, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर गर्व होगा कि आपने अपनी सोच बदल दी। क्योंकि जैसा टी हार्व एकर कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द माइंड। जब आपका मन अमीर हो जाता है तो पैसा खुद रास्ता ढूंढ लेता है। और यही असली रहस्य है, द सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड का। पैसा कभी लक्ष्य नहीं होता, यह आपकी सोच का आईना होता है। अगर सोच सही है तो पैसा खुद आपका पीछा करेगा। अब फैसला आपका है, क्या आप हमेशा पैसों के लिए काम करते रहेंगे या अब उन्हें अपने लिए काम पर लगाएंगे। यही सवाल अमीरी और गरीबी के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। जरा एक पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपने अभी अभी द सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड की पूरी यात्रा पूरी की है। 5 अध्यायों में हमने वो सच सुना जो हमारे भीतर हमेशा से था, लेकिन धूल में छिप गया था, कि अमीरी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से शुरू होती है। आपने सीखा कि अमीर और गरीब में फर्क पैसे का नहीं, सोच का होता है। अमीर सोच कहती है, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। गरीब सोच कहती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और यहीं से खेल शुरू होता है। क्योंकि जिस दिन आपने ये स्वीकार कर लिया कि मेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन आपने अपनी किस्मत बदलने की दिशा में पहला कदम उठा लिया। आपने यह भी जाना कि हमारा मनी ब्लूप्रिंट, यानी हमारे दिमाग में लिखा प्रोग्राम, तय करता है कि हम कितनी संपत्ति बना पाएंगे। अगर वो प्रोग्राम सीमित है तो कितनी भी मेहनत कर लो, पैसे टिकेंगे नहीं। लेकिन अगर आप उस सोच को बदल दें तो वही पैसा आपके लिए एक प्रवाह बन जाता है। फिर आपने देखा कि जिम्मेदारी लेना, बहाने छोड़ना और अवसर बनाना कैसे हमें अमीरों की सोच के करीब ले जाता है। क्योंकि अमीर लोग शिकायत नहीं करते, वे कार्रवाई करते हैं।
वे कहते हैं अगर रास्ता नहीं है तो मैं बनाऊंगा, और फिर वे बनाते हैं। और अंत में सबसे बड़ा सबक, पैसा आपके लिए काम कर सकता है। जब आप उसे सही दिशा देते हैं तो वह एक नौकर की तरह दिन रात मेहनत करता है, चाहे आप सो रहे हो या सफर कर रहे हो। यही असली आजादी है, जब पैसा आपकी सेवा करता है, न कि आप उसकी। अब यह यात्रा आपके लिए सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि जीने की है, क्योंकि ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे लागू किया जाए। आज से अपने हर पैसे को इज्जत देना शुरू कीजिए। खर्च करने से पहले सोचिए क्या यह निवेश है या व्यर्थता। शिकायत करने से पहले सोचिए मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ। और डरने से पहले याद रखिए, हर अमीर इंसान कभी गरीब सोच से शुरू हुआ था। आप भी उसी राह पर हैं। फर्क बस एक निर्णय का है, क्या आप अपनी पुरानी सोच के गुलाम बने रहेंगे या अब एक मिलियनेयर माइंड के साथ जीना शुरू करेंगे। क्योंकि सच्चाई ये है, अमीरी कोई मंजिल नहीं, ये एक मानसिकता है। और जब दिमाग अमीर हो जाता है तो जिंदगी झुक जाती है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके भीतर सोच की कोई चिंगारी जगाई है, अगर आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है अपनी जिंदगी को नया मोड़ देने का, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही किताबों, ऐसी ही कहानियों और ऐसी ही सच्चाइयों को उजागर करते हैं जो आपकी सोच बदल देंगी, और आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें यह सुनना चाहिए कि असली अमीरी बाहर नहीं, दिमाग के भीतर छिपी है। और जाते जाते बस एक बात याद रखिए, पैसे के पीछे मत भागिए, अपने विकास के पीछे भागिए। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो पैसा खुद आपका पीछा करता है। यही है द सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी।